हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। ग्रीन चिकित्सा और प्रकृति से संबंधित इस सीरीज में एक और पेड़ लेकर आया हूं मैं आपके सामने। उस पेड़ से आपको रूबरू कराऊंगा। जो पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे है, बेलपत्र का पेड़। इस पेड़ के बहुत मायने हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है दोस्तों। ये हम पूजा पाठ में भी इस पेड़ का उपयोग करते हैं दोस्तों। सनातनी धर्म में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस पेड़ का पूजा पाठ में। स्वयं भोलेनाथ आशुतोष प्रभु पर इसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, बेलपत्र की पत्तियां। जब भोलेनाथ ने जहर का सेवन किया तब उनके मस्तिष्क में गर्मी बढ़ रही थी। तब सारे देवताओं ने मिलकर उन पे जल चढ़ाया ताकि उनके मस्तिष्क की गर्मी कम हो, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इस पेड़ की तासीर ठंडी होती है दोस्तों। ये पेड़ बहुत ठंडा माना जाता है। तो सारे देवताओं ने मिलकर बेलपत्र चढ़ाए भोलेनाथ पर, तब जाकर कुछ राहत मिली, उनके मस्तिष्क की गर्मी कुछ कम हुई दोस्तों। इतना महत्व है इसका। अगर आप भोलेनाथ पर कुछ चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र के बिना सारे चढ़ावे आपके अधूरे हैं दोस्तों। बेलपत्र का अहम स्थान है भोलेनाथ की पूजा में, स्वयं आशुतोष भगवान की पूजा में। सावन में भी इसका बहुत महत्व होता है। सावन में भोलेनाथ पर पत्तियां चढ़ाई जाती हैं दोस्तों। ये पेड़ एक औषधि भी है। पूजा पाठ में तो हमारे काम आता ही है, उसके साथ साथ हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका, और बहुत ही कारगर औषधि है। इसकी पत्तियां बहुत घनी होती हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये छायादार भी पेड़ होता है, छाया देता है, बहुत ऑक्सीजन भी देता है, पर्यावरण से जहरीली गैसों को भी एब्जॉर्ब करता है, हमारे शरीर से अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है मित्रों। बेलपत्र का पेड़ और बेलपत्र का फल दोनों ही बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसकी पत्तियां अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करती हैं। इसका फल हमारे शरीर से गर्मी को दूर करता है। इसके साथ साथ कुछ पर्यावरणीय इसके महत्व भी होते हैं। पर्यावरण में अपनी उपस्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाता है। एक तो इसकी पत्तियां बहुत सघन होती हैं, उसके साथ साथ हमें छाया देती हैं, वायु देती हैं, ऑक्सीजन देती है, और हमारे पर्यावरण में से जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब करती हैं दोस्तों। अब मैं कुछ ऐसी बीमारियां बताऊंगा जिसमें इस पेड़ का उपयोग, बेलपत्र का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है, लाभकारी सिद्ध होता है दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो इसमें आप क्या करें, इसकी पत्तियां लें, उनका अर्क 10 से 15 ml निकालें। उसमें अगर आप खा सकें तो काली मिर्च 10 से 8 नग काली मिर्च के लें, उन्हें आप इसमें पीस कर डालें, उसका सेवन करें आप सुबह और शाम। आपके शरीर से मधुमेह की समस्या दूर हो जाएगी मित्रों। आपको मधुमेह के सिम्टम्स, उसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे अपने शरीर में। बहुत कारगर बेलपत्र का पेड़ है मधुमेह की समस्या में दोस्तों। अगर आपको बवासीर की समस्या है, खूनी बवासीर भी है, तो आपको क्या करना है कि इसकी जड़ आती है, इसकी जड़ पे से कुछ छाल लें या जड़ को लें आप, उसे सुखाएं आप, सुखाकर उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं, मिश्री मिलाकर उसका सुबह शाम सेवन करें दोस्तों। इसकी ठंडी तासीर होती है, इस वजह से ये बवासीर की समस्या, खूनी बवासीर, दोनों में ही बहुत ही उपयोगी, बहुत लाभकारी है। अगर आपको समस्या बवासीर की ज़्यादा है, खून ज़्यादा आ रहा है, तो दिन में आप 3 बार सेवन कर सकते हैं आप इसके ठंडे पानी के साथ में। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है आपकी बवासीर की समस्या में दोस्तों। अगर आपको हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसमें भी बेलपत्र का पेड़, बेलपत्र का फल बहुत औषधि है। अगर आप इसके फल का शरबत पिएं, अगर आप इसकी पत्तियों का नित्य सेवन करें, तो आपके हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेगा आपका हृदय। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए दोस्तों। अगर आपके शरीर में गर्मी है, जी में चला रहा है, आपके मुंह में छाले हैं, तब भी आप इसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, आप इसके फल का उपयोग कर सकते हैं। आप इसके फल का गूदा निकालकर उसे शरबत बनाकर पानी के साथ पी सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है इसकी फल, पत्तियां, इसकी टहनियाँ दोस्तों। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे, फोड़े फुंसियाँ हैं गर्मी की वजह से, तो आप इसकी टहनी, इसकी डंडी लें, डंडी को घिसकर या पत्तियों को लगाएं आप चेहरे पर। आपके फोड़े फुंसी की समस्या, आपके चेहरे की जलन, आपके चेहरे पर जब जलने के निशान, स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत कारगर है दोस्तों।
अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो आप बेलपत्र के फल का गूदा निकालकर उसे रखें। उसका सेवन आप सुबह शाम करें, दूध के साथ या पानी के साथ। आपके किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी आपके शरीर से। बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको, ये ताकत देगा, आपको एनर्जी बनाए रखेगा आपके शरीर में। मित्रों, बहुत लाभकारी और गुणकारी है बेलपत्र का पेड़। इस पेड़ को दोस्तों तभी तो औषधि माना जाता है, एक औषधीय पेड़ है और पूजा में भी काम आता है ये सनातनी धर्म में। बहुत गुणकारी है दोस्तों, इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं। तो इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेड़ पौधे और पर्यावरण से संबंधित इस सीरीज में मेरा आपसे यही अनुरोध रहता है, पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, इंसान के जीवन को बचाएं। जब पेड़ पौधे हैं तो इंसानी जीवन है, ये धरती है, धरती पर इंसान का अस्तित्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं तो इंसान नहीं और इंसान का अस्तित्व भी नहीं दोस्तों। पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में लगाएं, पेड़ पौधे नहीं तो हम भी नहीं।